देख क्यों हो रहा है मेरा साइलेंट ढंग से कर रहा ओके एवरीवन, चलिए आ जाते हैं अब टॉपिक पे। तो सबसे पहले देखिए एवरीवन, बस 1 मिनट आप लोगों का टाइम लेंगे। देखिए, मोबाइल का काम में जैसे कि टच हो गया, ग्लास हो गया, फोल्डर हो गया, है कि नहीं। एक सेकंड भाई, एक सेकंड रुको। देखिए, आप लोग जो मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं, जितने भी हमारे साथ लोग कनेक्टेड हैं, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ग्लास बदल लेते हैं, टच बदल लेते हैं, फोल्डर बदल लेते हैं, है ना। कोई भी फोन का फोल्डर बदलते हैं। ये छोटे छोटे चीज बदल लेते हैं। फ्लैक्स हो गया, कैमरा हो गया, ऑन ऑफ पत्ता हो गया, स्पीकर हो गया, रिंगर हो गया, चार्जिंग पिन हो गया, सब पीसीबी बोर्ड हो गया। ये सब चीज आप आराम से करते हैं, ये हमें भी पता है। क्योंकि इतना काम कर लेने के बावजूद ही कोई आदमी इंस्टीट्यूट को ढूंढना स्टार्ट करता है कि इतना काम मैं आराम से कर लेता हूं। अब बच गए कौन सा काम? अब आपके लिए कौन सा काम बच गया? अब आपके लिए बच गया इस तरह से आईसी लेवल का काम, ठीक है। अब आप ये करने की सोचते हैं, तो इस चीज को करने के लिए अब आप तलाशने लगते हैं इंस्टीट्यूट। एक बात समझिए, इंस्टीट्यूट तो इंडिया में बहुत सारे हैं, भरे पड़े हुए हैं, है ना। फीस मेरे ख्याल से 200 रुपया से स्टार्ट हो जाता है ट्रेनिंग का, है, नाम नहीं लूंगा। अब भाई लाख लाख रुपए तक लोग देते हैं। 200 रुपए से लेकर के लाख रुपए तक के इंस्टीट्यूट हैं। आप बोलोगे सर आपका फीस, तो आपको तो पता ही है हमारा फीस 8,990। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दे की बात यह है कि आपको किस ट्रेनर की भाषा समझ में आती है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि जहां पे भी आप जा रहे हो, उनकी भाषा और उसका समझाने का शैली अगर आपको समझ में आता है, तो आप वहां पे जाओ, किसी के पे भी पास जाओ। मेरे नहीं अच्छे लगे उनके पास जाओ, लेकिन सीख लो। सीखोगे तभी तो आगे बढ़ोगे, ठीक है। और अगर मेरा समझ में आया तो मेरे साथ जुड़ो। तो ये जो आप आईसी लेवल का काम कह रहे हो कि मुझे करनी है, तो ये काम देखो भाई, प्रैक्टिस की है। और ये काम जो है तरीके से करने की चीज है, इसमें कहीं जोर जबरदस्ती नहीं चलता है। तो ये चीज तक मैं आपको पूरी तरीके से ले जाऊंगा, ये मेरा पूरा वादा है, आप ये काम करोगे। ये हमारा वादा है, आप जरूर ये काम करोगे जो आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे हो। और इस तरह के काम आप करेंगे तो आपके शॉप की जो स्ट्रक्चर है, कुछ इस तरह से बनेगी। अभी जो आपकी शॉप की स्ट्रक्चर कुछ भी हो, लेकिन ऐसा स्ट्रक्चर में आपके शॉप बनेंगे, ये भी गारंटी है। अब आप बोलोगे कि सर ये सब चीज हम तामझाम कहाँ से खरीदेंगे, मेरे पास तो पैसे नहीं है। अरे भैया, पैसा होता किसी के पास नहीं है, लेकिन हमारे देश में ना एक बहुत पॉपुलर चीज है जिसका नाम होता है जुगाड़। नहीं कहते हम लोग ना सर ये चीज तो नहीं है, बट जुगाड़ करते हैं। तो हमारे देश में कुछ बहुत बड़ी मशीन नहीं है, लेकिन एक जुगाड़ एक ऐसा मशीन है, उससे हर चीज जुगाड़ हो जाता है, हर चीज अवेलेबल हो जाते हैं। तो पता है कि आपके पास इन चीजों को खरीदने के भी पैसे नहीं है, लेकिन जब आप सीखोगे ना और आपको कॉन्फिडेंस आएगी, तो फिर आप वो मशीन लगाओगे अपने काम में जिसको कहते हैं जुगाड़, और ये सारे चीज आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे, होंगे, मुझे विश्वास है। ठीक है, क्योंकि कोई ऊपर से लेके नहीं आता है, यहीं पे हर कोई व्यवस्था करता है। ओके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है भाई, कि हम लोग चाहते हैं ना 100% सर्किट की रिपेयरिंग। ये क्या है, मानो हमने एक एबीसीडी समझाने के लिए हमने कोई एक मदरबोर्ड आपके सामने रखा, कि हमारा पर्पस होता है कि सर इस सर्किट की हमें पूरी रिपेयरिंग करना है। तो आज का जो हमारा डे 4 का सेशन है, इसमें हम 100% टॉप लेवल पे नहीं जाएंगे, 100% एडवांस लेवल पे नहीं जाएंगे, थोड़ी थोड़ी आज बेसिक चीजों पे ही रहेंगे। तो देखिए, आज 3 दिन से तो हम आईसीआईसी ही खेले हैं। कल तक जो तीसरा क्लासेस था, इस सब में हम लोगों ने सिर्फ आईसीआईसी खेला, है ना। सीपीयू रिवॉल्विंग तो ये, तो कल वाटर डैमेज पहला दिन तो ये, तो सिर्फ आईसीआईसी खेले। आज थोड़ा सा नॉर्मल बात करेंगे। कि सबसे पहले देखिए, हर किसी का चॉइस होता है ना कि हमको आईसी का काम सीखना है, लेकिन वो इस चॉइस के चलते एक और चीज को वो भूल जाते हैं। वो कौन सी चीज है? तो ये देखो, आप कितना भी आईसी के पीछे भागो, लेकिन जब तक आपकी बेसिक टंच नहीं होगी, टंच का मतलब समझते हो, नहीं कहते हैं टू टंच। तो जब तक आपकी बेसिक टू टंच नहीं होगी, तब तक आईसी का आप बाल भी बांका नहीं कर सकते। क्या कर लेंगे आप आईसी उखाड़ करके?
एक बात हमें बताइए, हमारे आईसी को प्रोटोकॉल करवाना, वोल्टेज देना, इनेबल देना, सिग्नल देना, ये सभी चीज के रास्ते में कंपोनेंट्स ही लगा रहता है। कोई भी आईसी कैसे चलती है, एक सिंपल बातों में आप सोचो। कोई भी आईसी हो, चाहे वो ऑडियो आईसी हो, लाइट आईसी हो, ग्राफिक्स हो, सीपीयू हो, एमएमसी हो, कोई भी आईसी हो, वो चलती कैसे है? तो वोल्टेज, प्रोटोकॉल, इनेबल, रिसेट सिग्नल, तो इन सभी चीजों से कोई भी ऐसी काम करती है। अब इन चीज का आदान प्रदान होने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह आने जाने के लिए सर्किट में कंपोनेंट्स लगी हुई है, लाइन बिछी हुई है, ट्रैक लाइन बना हुआ है। अब आप कंपोनेंट्स को नोटिस ही नहीं करते। सीधा सवाल, हमको तो आईसी का काम सीखना है"। अरे भैया, एबीसीडी सीखा ही नहीं कि चल गए क्या कहते हैं इंग्लिश स्पोकन सीखने के लिए? ये वो वाली बात हो जाती है। शायद आप समझ गए होंगे कि एबीसीडी का अक्षर का नॉलेज नहीं है, लेकिन कह रहे हैं कि अब सीखेंगे स्पोकन इंग्लिश, क्योंकि अपने आप में एक स्मार्टनेस फील करवाना है। नहीं होगा। ठीक है। तो आज हम थोड़ा सा कंपोनेंट्स की बात करेंगे कि हम लोग कंपोनेंट्स तो बहुत सारे देखते हैं, लेकिन उस कंपोनेंट्स को रियलिटी में नहीं समझ पाते। ओके। तो थोड़ा सा आज समझ लेंगे हम कंपोनेंट्स को। तो कोई भी आप सर्किट्स को देखो तो उस सर्किट्स पे इतने सारे कंपोनेंट्स सभी सर्किट्स में लगा होता है। रेजिस्टेंस हो, कैपेसिटर हो, इंडक्टर हो, डायोड हो, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, टीवीएस, क्रिस्टल्स, है ना, माइक्रोफोन, वाइब्रेटर, एसटी कनेक्टर, स्प्रिंग, एलडीओ, ये सब सारी चीजें जो है ना, आईसी हर बोर्ड में लगी हुई है। तो इस कंपोनेंट्स की चेकिंग आपको प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। प्रॉपर प्रॉपर का मतलब एकदम बिल्कुल राइट तरीके से आना चाहिए। ठीक है। जैसे एक बात मैं आपसे पूछता हूं, एक सिंपल सी सवाल है कि आप कहते हो सर मुझे आईसी आईसी सीखनी है। मान लो ये कोई बोर्ड है एबीसीडी। अब किसी ने यहां से क्या किया ना, काम करने के दरमियान यहां से दो कंपोनेंट्स को निकाल दिए। निकाल दिए नहीं, मान लो उनसे गलती से निकल गया। क्या हो गए? गलती से वो कंपोनेंट्स निकल गए उनसे। अब वो फोन आपके पास आया, आप उसको रिपेयर कर रहे हैं। अब वो दो कंपोनेंट्स है ही नहीं, आप लाओगे कहाँ से? तो आप बोलोगे कि सर सेम बोर्ड हमारे पास होना चाहिए। तो एक बात मैं पूछता हूँ, आप बोलोगे कि सर सेम बोर्ड होगा तो उससे निकाल के लगा देंगे। अरे सेम बोर्ड होगा इस बात की क्या गारंटी है? लेकिन कोई भी बोर्ड अगर है ना, उससे निकाल के आप लगा सकते हैं। कोई भी जियो का बोर्ड है ना आपके पास, उससे भी निकाल के लगा सकते हैं। तो ये आइडिया होगी तब तो आप निकाल के लगाओगे। एक चीज और हो जाता है कि अगर ये कंपोनेंट्स न है ना, तो आपके मन में एक बहुत बड़ा टेंशन भी पैदा होता है यहाँ इस तरह से कि आपके मन में एक क्वेश्चन चलेगा कि लगता है मोबाइल यही कंपोनेंट की वजह से ऑन नहीं हो रहा है। एक टेंशन ये। दूसरा टेंशन कि लगता है ना कि कंपोनेंट्स लगा देंगे तबे मोबाइल में भी चलेगा। तो ये सब ये कंफ्यूजन है कि अरे सीधा सा बात है, उसके रहने से चलेगा या नहीं और उसके ना रहने से चलेगा या नहीं, ये बात की जानकारी हमें देगा कौन? और सबसे फर्स्ट इंपोर्टेंट, उस रेजिस्टेंस का मान क्या है, तभी तो आप कहीं से निकाल के लगाओगे। वैल्यू, वैल्यू क्या है, तब तो आप कहीं से निकाल के डालोगे। तो यही पॉइंट को हम सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं कि मान लो कि किसी सर्किट से ये पार्ट्स गायब है या निकली हुई है या मिसिंग है, तो इसको आप कैसे पता करेंगे? इसीलिए हम आपको हमेशा अपने हर क्लासेस में कहते हैं कि बाबू मैं स्कीमेटिक्स पे आपको एक स्पेशली फोकस करवाता हूँ। स्पेशली कि भाई स्कीमेटिक्स को आप सीखने की कोशिश करो। जैसे मैं बताता हूँ कि स्कीमेटिक्स में अगर आप जाएंगे तो इसमें दो चीज हर स्कीमेटिक्स में अवश्य होता है। एक को कहते हैं लेआउट और एक को कहते हैं स्कीमेटिक डायग्राम। वहां नोटिस करना कोने में वहां होता है। इस पेज को बस आप ओपन कीजिए, एक बार लेआउट को खोलिए, बने रहिएगा। थोड़ा इंटरनेट बारिश की वजह से हल्की सी वीक है, इसलिए समय लग रहा है खुलने में, नहीं तो फटफट खुलता है। चलिए खुल गया। दूसरा होता है स्कीमेटिक। तो अगला पेज हम लोग खोलते हैं स्कीमेटिक। और देखिए ये सब चीज कितना आसान है, आप फ्री क्लासेस में भी सीख जाओगे। और अगर आपके पास बोर्नियो होगे भी ना, तो आप कोशिश करना, ट्राई करना, आराम से आप कर पाएंगे। ओके। देखिए
हमारा टारगेट क्या था, हम लोग सबसे पहले यहाँ आ गए कि ये जो सीपीयू के बगल में दो कैपेसिटर दो रजिस्टर है ना, हमारा मेन टारगेट ये था कि मान लो ये कहीं से कोई निकाल के आया आपके पास, तो सबसे पहले इसको अगर आप कहीं से डालेंगे तो उसका मान प्राप्त करना, देखो बहुत आसान है। बहुत, लेआउट में आ जाओ और सर्किट के दूसरे तरफ आ पाओ। यहाँ देखो, ये बड़ा करो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, दो जो कैपेसिटर होते हैं वो सी से डिनोटेड होते हैं, और जो रजिस्टर होते हैं वो आर से डिनोटेड होते हैं। किससे डिनोटेड होते हैं? आर से। तो यहाँ पे हर कंपोनेंट्स की ना एक कोड वर्ड डली होती है। क्या डली होती है? हर कंपोनेंट्स का एक कोड डला होता है। जैसे आप लोग ना कपड़ा खरीदने जाते हैं ना, तो कपड़े के देखे होंगे ऊपर में एक प्राइस का कोड डला होता है। उस कोड से दुकान वाला को ही पता है कि उसका रेट कितना है, आपको पता नहीं है। तो ऐसे ही समझ लो कि यहाँ पे R4 रजिस्टर होता है। क्या होता है? R4 रजिस्टर, और उसके सामने जो कोड है 901, ये 901 इस रजिस्टर का टेम्पोरली कोड है। नहीं कहते हैं टेम्पोरली रेफरेंस नंबर, तो ये टेम्पोरली कोड है। ये टेम्पोरली कोड को हम करते हैं कॉपी। कॉपी मतलब कॉपी। तो कॉपी करने के लिए अपने माउस का जो है ना, माउस, उससे इस पे लाके डबल क्लिक मारिए। ऐसे डबल क्लिक मार दिए तो यहाँ देखिएगा इस सर्च बार में आ जाता है ये कंपोनेंट्स। यहाँ पे कहाँ पे आ जाता है? सर्च बार में। इसका मतलब हो गया, ये हो गया कॉपी। अब आपको, अभी थे आप किस पेज में? लेआउट के पेज में, और यहां से आपको आगे बढ़ना है किस पेज में? स्कीमेटिक के पेज में। ठीक है, यहां से आपको बढ़ना है स्कीमेटिक के पेज में। तो यहां से क्लिक करिएगा आप स्कीमेटिक पे, और इसको एकदम थोड़ा जूम कीजिएगा। क्या कीजिएगा? इसे जूम। जूम करने के बाद यहाँ पे आप आ जाइएगा इस पे सर्च बार पे, और इसको राइट क्लिक करके कर दीजिएगा पेस्ट, और यहां से कीजिएगा नेक्स्ट। इसको जैसे ही नेक्स्ट कीजिएगा तो अब आपको पता चलेगा कि ये जो हमारा रेजिस्टेंस था, ये जो हमारा रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस कैसे लगा हुआ है? P4 पैरेलल में। देखो, एक तरफ ग्राउंड है जी, और एक तरफ ये आईसी से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है? आईसी से कनेक्टेड है। अब ये कंपोनेंट्स के निकलने से हमारे फोन के किस चीज में तकलीफ आ सकती है? क्वेश्चन है कि सर इस कंपोनेंट्स के निकलने से हमारे फोन के किस सेक्शन में तकलीफ आ सकती है, और ये बात मैं कैसे गैस करूंगा कि इसके वजह से मेरी सेट चालू होंगे या चालू नहीं होंगे। राइट है? तो देखो, ये जो रजिस्टेंस है ना, इसके साथ लग करके ग्राउंड है, इस तरह से ग्राउंड है। तो ऐसे रजिस्टर को बोला जाता है पुल डाउन रजिस्टर। क्या बोला जाता है? पुल डाउन रजिस्टर। क्या बोला जाता है? पुल डाउन रजिस्टर। तो पुल डाउन का मतलब हुआ मेन लाइन से इसको ग्राउंड कर दिया गया है। अब ये 3.01 किलो का है। क्या है? 3.01 किलो। ये रेजिस्टेंस का जो मान है वो 3 किलो मान लो, 01 माइनस प्लस भी रहता है। 3 किलो का रजिस्टर है। कितना किलो का है? 3 किलो का रजिस्टर है। अब इस रजिस्टर का रिलेशन देखो किससे है। ठीक है, क्यू का मतलब हो जाता है ना कि हमारी जो क्वालकॉम इसमें चिप लगी हुई है। क्या लगी हुई है? क्वालकॉम चिप इसके अंदर लगी हुई है फर्स्ट। अब इसका मतलब होता है REF का मतलब होता है रिफरेंस। REF का मतलब क्या होता है? रिफरेंस, है ना? रिफरेंस। देखो मैं सब बात बताता हूं। क्यू का मतलब हो गया क्वालकॉम रिफरेंस। सी का मतलब होता है कम्युनिकेशन। सी का मतलब होता है कम्युनिकेशन। XO का मतलब होता है ऑसिलेटर क्रिस्टल। क्या होता है? ऑसिलेटर क्रिस्टल। ठीक है, ऑसिलेटर क्रिस्टल। यानी कि क्वालकॉम सीपीयू जो है रिफरेंस करवाता है, रिफरेंस एंड कम्युनिकेशंस के लिए ऑसिलेटर क्रिस्टल्स को। REX का मतलब होता है रेस्ट समझिए, या EXT का मतलब समझिए अर्थ। EXT का मतलब समझता हो अर्थ। थर्मल। XT का मतलब अर्थ। थर्मल नहीं, मतलब अर्थ। तो इस क्वालकॉम रिफरेंस कम्युनिकेशंस एक्सो को अर्थ दिया गया है। क्या दिया गया है? अर्थ, ग्राउंड। अगर ये छूटेगा तो अब देखो इससे साबित क्या होता है। अगर ये छूटेगा तो हमारा जो क्रिस्टल्स है ना, एक्सो, इसके वर्किंग में प्रॉब्लम आ जाएगी। क्या आ जाएगी? हमारा इसके वर्किंग में आ जाएगी प्रॉब्लम। ठीक है, क्या हो जाएगी? इसके वर्किंग में प्रॉब्लम आ जाएगी। यानी कि क्रिस्टल के जो फ्रीक्वेंसी आपके सीपीयू को दिए जा रहे हैं, सीपीयू उस फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इसलिए इसको पुल डाउन किया गया है ताकि इसको यूज कर पाए। तो एक जो स्कीमेटिक है ना, ये स्कीमेटिक्स में एक डीपली गहराई छुपा होता है, एक गहरा शब्द छुपा होता है।
ठीक है। ये गहरा शब्द जो आप जानोगे तो फिर आपको लगेगा कि मोबाइल सर्किट जो है ना वो बहुत ही लंबी और डीप है। लेकिन हम लोग कैसे रिपेयर करते हैं? ये बैटरी हो गया, ये चार्जर हो गया, ये डिस्प्ले हो गया, ये ऑन ऑफ का पत्ता हो गया, आप इस तरह की रिपेयरिंग करते हैं, है कि नहीं? आपको सर्किट की गहराई से कोई अंदाजा, कोई मतलब नहीं है ना? इसीलिए एक कंपोनेंट्स आपके फोन को बंद कर सकता है, डेड कर सकता है। ठीक है। तो अब तो हमको पता चल गया कि चलो भाई 3 किलो। अब आप 3 किलो का कंपोनेंट्स कहीं से ढूंढ करके लगाओ अपने सर्किट में। आपके पास स्क्रैप बोर्ड है ना, उससे आप ढूंढ करके 3 किलो का कंपोनेंट्स लगा दीजिए। तो अब तो आपको मान का पता चल गया। उसी तरह से यहाँ पे हो जाता है, जैसे यहाँ पे एक कंपोनेंट्स और था R2545, इसको कॉपी करिए और यहां से आ जाइए, इसको पेस्ट करिए, नेक्स्ट करिए। अगर हम इसको नेक्स्ट किए, ठीक है, तो इस कंपोनेंट्स का रिलेशन किस चीज से है? देखिए, यहाँ देखिए, इस कंपोनेंट्स का रिलेशन किस चीज से है? तो इस कंपोनेंट्स का रिलेशन है R2545, है ना? ये देखिए यहाँ कितना है, 100 किलो। कितना है? 100 किलो। और ये लाइन कहाँ जा रही है? एलसीडी आईडी। किस में जा रही है? एलसीडी आईडी। अब देखो, ये रजिस्टेंस जो खुलेगी तो आपके फोन चालू तो हो जाएंगे लेकिन डिस्प्ले नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? डिस्प्ले नहीं आएगा। आप नया डिस्प्ले भी डालोगे नहीं आएगा, पुरानी भी डालोगे नहीं आएगा। अब सोचो, डिस्प्ले नहीं आएगी तो मतलब हमारे कहने का मतलब ये है भाई कि यहाँ जो एक एक पार्ट्स लगी हुई है सीपीयू के बगल में, एक एक जो यहाँ पे रजिस्टेंस लगी हुई है, हर रजिस्टेंस का अपना एक मतलब होता है। हर कंपोनेंट्स की अपनी एक मतलब होती है। तो ये जो बगल वाला रेजिस्टेंस था, इसका मान कितना था? 100 किलो। कितना था इसका मान? 100 किलो। अब देखो, इससे कितने फायदे हैं, सर्किट को सीखने के कितने फायदे आपको मिल गए। एक तो सबसे पहले कंपोनेंट्स का मान पता चल गया, 100 किलो। दूसरा फायदा आपको यह पता चला कि इस कंपोनेंट्स का रिलेशन हमारे फोन के किस चीज से है? तो डिस्प्ले की आईडी से है। इससे डिस्प्ले वेरीफाई नहीं होगा और डिस्प्ले आएगी नहीं, राइट? अब मान लो कि आपको 100 किलो का रजिस्टर नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, उसका भी मेरे पास उपाय है, एकदम उपाय है। बस खाली ध्यान से देखिए और सुनिए। चलिए हम आपको बोलते हैं, आपके पास स्क्रैप मदरबोर्ड होगा ना जी, फेंका हुआ, पड़ा हुआ दुकान में स्क्रैप बोर्ड होगा। आप एक काम करो, फिर से आ जाओ बोर्नियो में। अब यहां से जो आपके पास स्क्रैप बोर्ड है, स्क्रैप बोर्ड आपके पास नहीं कुछ होगा तो भैया पुरानका जो Redmi Note 4 है वो तो फेकल होगा ना। कोई ना कोई मोबाइल तो आपके पास फेकल होगा, पुराना मोबाइल। आप Redmi Note 4 को ले लो, ठीक है, Redmi 5 को ले लो, कोई भी पुराना फोन को आप ले लो। तो चलो हम Redmi Note 4 ले लेते हैं। ये तो आपके पास जरूर, मतलब ओल्ड मॉडल आपके पास कबाड़ में तो होगा पड़ा हुआ। जो ओल्ड मॉडल कबाड़ में आपके पास पड़ा हुआ है, उसका आप स्कीमेटिक खोल लो। क्या खोलो उसका? आप स्कीमेटिक को खोल लो। आपके पास कबाड़ में जो पुरानी फोन पड़ी हुई है ना, उसका आप स्कीमेटिक खोलो। तो स्कीमेटिक में सबसे पहले खोल लो आप हार्डवेयर सॉल्यूशन में आकर के कंपोनेंट्स नेम। क्या खोलो? हार्डवेयर सॉल्यूशन में आकर के कंपोनेंट्स नेम। इससे सर्किट का आपको इमेज मिल जाता है। क्या मिल जाता है हमको? सर्किट का इमेज मिल जाता है। और इससे कंपोनेंट्स को ढूंढना आपके लिए और भी थोड़ा आसान हो जाएगा। नए यूजर्स के लिए मैं बता रहा हूं, पुराने यूजर्स को ये बोर्ड की इमेज इमेज खोलने की जरूरत नहीं है, वो फटाक से ढूंढ लेगा। लेकिन आपको एक बार खोल लेना है ताकि आपको लोकेशन ढूंढने में बहुत आसानी होगी। थोड़ा सा नेट स्लो होने की वजह से टाइम ले रहा है। चलिए, खुल गया। अब नेक्स्ट हमको यहां से क्या खोलना है? लेआउट। अब आपको जो रजिस्टर ढूंढना हो, कुछ भी ढूंढना हो, सबका उपाय है। बस देखिए, क्लासेस हमारी ये फ्री है, लेकिन जो भी चीज आज मैं आपको बता रहा हूं आपको बहुत काम देगा। फिर आपको ये याद आएगा कि काश मैं भी बोर्नियो तो यूज करता हूं, लेकिन इस तरह से मैं कभी ढूंढ नहीं पाता था, और आज आप ढूंढ पाओगे। देखो, अब इसके हम स्कीमेटिक में आ गए। किसके? Redmi Note 4 जो मेरे पास कबार में है। ई बोर्ड तो होबे करेगा कबार में, क्योंकि मोबाइल अब कवर में जा चुका है या जा रहा है, ऐसे मान लो। इसको खोलो। अब इसके सर्च बार में आ जाओ। कहाँ आ जाओ? इसके यहाँ पे जो सर्च बार दी गई है ना, यहाँ पे आप इसके सर्च बार में आ जाओ और यहाँ पे लिख लो आप
100 के, क्या लिखो, 100 के। चैट अभी नहीं करना है, क्या लिखना है, 100 के, और इसको सर्च करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब हमने 100 के लिख करके सर्च किया तो देखो 100 के हमको मिल गया। देखो यहाँ हमने सर्च किया 100 के, तो हमको 100 के का रजिस्टर मिल गया। ओके, अब इस रजिस्टर का हमको यहाँ से टेम्पोरली कोड लेना है R106। तो आप पूछोगे कि सर जी यहाँ पे तो एक चीज और है, यहाँ पे R0201, इसका मतलब क्या होता है? ये तो हो गया इसका टेम्पोरली रेफरेंस नंबर, टेम्पोरली कोड। ये हो गया इसका वैल्यू। ये क्या होता है? आपके मन में हो सकता है सवाल आया होगा, अभी आप लोग हमारी स्क्रीन देख रहे होंगे तो हो सकता है आप हमसे अभी रूबरू बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं भी आया होगा कि सर ये 0201 क्या होता है। चलो ये भी बताता हूँ। ये होता है ना, जो रजिस्टेंस आप जहां से निकाल रहे हो उसका लंबाई चौड़ाई। क्या होता है रजिस्टेंस का? लंबाई चौड़ाई। लंबाई चौड़ाई का मतलब समझ रहे हो ना? लेंथ, कितना लंबा कितना चौड़ा। देखो कितना मजा, सर्किट कितना अच्छे से सब कुछ बताता है। ई रेजिस्टेंस कितना लंबा है कितना चौड़ा है, और जहां पे आप लगाने वाले हो उसका लंबाई चौड़ाई कितनी है, जहां पे आप इसको लगाओगे उसका लंबाई चौड़ाई कितनी है। तो जहां पे आप लगाओगे उसका जो लंबाई चौड़ाई है, कितनी है उसका लंबाई चौड़ाई, जहां पे हम यूज करेंगे उसका भी लंबाई चौड़ाई है 0201। यहाँ देखो है लिखा हुआ 0201, एरो के सामने है लिखा हुआ। स्क्रीन दिख रही है लखन सर, मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, यहाँ देखो 0201। इससे ये क्लियर होता है कि जी। जहां से मैं रजिस्टर उठा के लगाने वाला हूं एकदम परफेक्ट फिटिंग आएगा रजिस्टर, परफेक्ट फिटिंग। क्योंकि देखो आपने देखा होगा रजिस्टर की साइज छोटी भी है, मीडियम भी है, बड़ी भी है, उससे भी बड़ी है। तो कोई भी रजिस्टर उठा के कहीं हम डालेंगे तो साइज देखते होंगे कभी बड़ा छोटा हो जाता है। मान बिल्कुल वही है लेकिन साइज बड़ा छोटा होता है, फिटनेस नहीं आता है, फिटिंग नहीं आता है ना? अब दर्जी तो है नहीं कि काट के छोटा कर दोगे आप, कंपोनेंट्स है भाई। तो आप कंपोनेंट्स की साइज मिला करके भी उठाओ दूसरे बोर्ड से, मजा आएगा आपको काम करने में, एक बार में बैठ जाएगा। तो हमको यहाँ के लिए नीड था, तो इसका लंबाई चौड़ाई 0201 है। अब हम जहां से निकाल रहे हैं, जहां से हम निकाल रहे हैं, इसकी भी लंबाई क्या है? 0201 है। इसकी भी लंबाई चौड़ाई क्या है? 0201 है। तो अब तो हमको सेम साइज का मिला। यहां से कोड को कॉपी करना है, लेआउट में आना है, पेस्ट करना है, नेक्स्ट करना है, थोड़ा सा जूम करना है। तो ये कंपोनेंट्स हमें कहाँ मिला? देखो ये जो आईसी है ना इसके जस्ट बगल में, यानी कि इसका जो ये एक आईसी है डीसी टू डीसी, इसके जस्ट बगल में ये मिला। यानी कि नीचे से देखोगे तो एक दो तीन, चौथा कंपोनेंट्स, कितना? चौथा कंपोनेंट्स। अब इसके सर्किट पे आ जाओ और यहाँ पे आओ, देखो देखो मिला वो कंपोनेंट्स, एक दो तीन, ये देखो ये वाली कंपोनेंट्स मिला। अब ये जो कंपोनेंट्स है 100% राइट, 100 किलो की है। कितने की है? 100 किलो की है। अब इस 100 किलो को यहां से निकालो, यहां से निकालो, और कहां पे? जहां पे जरूरत था आपको, जहां पे आपको जरूरत था, यानी कि यहां पे जरूरत था यहां पे लगा दो। समझे? अब ये जो आज हम आपको बताए हैं ये बेसिक नॉलेज है। क्या है ये? बेसिक नॉलेज है। अरे यार आप कंपोनेंट्स का ही काम कर रहे हैं ना जी। तो इस चीज को आप जाते हैं मीटर से ढूंढने के लिए, आप मीटर से सर्किट पे कंपोनेंट ढूंढिएगा ना, मीटर से, तो बीहने हो जाएगा। बीहने का मतलब समझ रहे हो? 2 मिनट में भी मिल सकती है, 2 घंटे में भी नहीं मिल सकती है। अब कहाँ पे आपका 100 किलो का है, अब मीटर से मापिएगा, सही से नहीं सटा मीटर, तो वो 50 मतलब 150 का बता देगा, ऊपर नीचे बता देगा, तो आपको ट्रस्ट ही नहीं होगा वो कितना मान का है। लेकिन इस तरह से जब आप कंपोनेंट ढूंढिएगा, एग्जैक्ट कंपोनेंट्स आपको 2 मिनट के अंदर में मिलेगा। और वहां से उखाड़िए और यहाँ डाल दीजिए, आपका काम एक बार में सटीक हो जाएगा। राइट? क्लियर? समझ में आ रहा है पॉइंट? चलो एक बात और बताते हैं। अब बारी क्या आता है कि जब सर्किट पे जाते हैं ना एक कंपोनेंट्स को उठाने के लिए, इस कंपोनेंट्स को जब आप सर्किट पे जाते हैं उठाने के लिए, तो एगो के साथ आप 10 गो को हिला देते हैं। ये भी होता है आपसे कि एगो को निकालते हैं भाई साहब 10 गो हिल जाता है। डर लगता है सर्किट पे से कंपोनेंट्स उठाने में। चलिए मैं उठा करके भी आज आपको दिखाता हूँ। आज बेसिक है तो थोड़ी सी बेसिक बात ही करते हैं, है कि नहीं? एडवांस तो 3 दिन खेलवे किए हैं, एडवांस एडवांस एडवांस। आज थोड़ी बेसिक बेसिक में चलते हैं। हैंड स्किल भी अभी हम थोड़ा आपको इजिली पूर्वक से समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए
देखिए आगे हम अपने यहाँ माइक्रोस्कोप पे, ठीक है। अब यहाँ से आपको हमारा जो है, अब हम अपनी फिगर को हटा देते हैं। चेहरे में क्या रखा है भाई, काम होने से मतलब है। तो यहाँ से हम अपने कैमरे को अब करते हैं चेंज, ताकि आपको हमारा एसएमडी वगैरह भी दिख जाए, ठीक है। अब आगे हम एसएमडी के पास, देखिए चलिए, जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या है कि एक आईसी है लगी हुई। देखिए अब ई मान लो हमारा आईसी है, ये तो हमारी आईसी है, मानना क्या है। अब इसके बगल में ये रेजिस्टेंस आपको निकालना है। तो आपको ये हमेशा तकलीफ या डर बना रहता है कि सर अगर हम यहाँ से इस कंपोनेंट्स को उठाएंगे तो हमारा ई जो आईसी है ना, इसके नीचे का बॉल ब्लास्ट हो जाता है, यानी हीट लगने से असेंबली से ई छोड़ देता है आईसी, या शॉर्ट कर जाता है। तो आपके प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं, मोबाइल में तकलीफ बढ़ जाती है। तो कैसे उठाएंगे कि सर कोई तकलीफ नहीं हो सर्किट को। तो देखिए एकदम सिंपल सा तरीका है। सबसे पहला काम ये कीजिए आप कि आप अपना पहले ट्विजर से चेक कीजिए कि आप इस कंपोनेंट्स को सही से कैच कर पा रहे हैं कि नहीं। कैच करने का मतलब होता है कैरी करना, कि आप उसको सही से पकड़ पा रहे हैं या नहीं पकड़ पा रहे हैं। पहले ये आपको कंफर्म होना है कि आप इसको सही से कैरी कर पा रहे हैं या कैरी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ओके। तो सबसे पहला काम करना है कि आपको इस तरह से अपने ट्विजर से चेक कर लेना है। तो मुझे लगता है कि मैं इसको अच्छे से कैरी कर पा रहा हूँ, कोई ज्यादा इशू नहीं है। अब आप क्या कीजिए, यहाँ आप देखिए ये मेरे पास 138 का पीपीडी है। क्या है, 138 पीपीडी। थोड़ा सा ट्विजर के नोक पे ये 138 का पीपीडी ले लीजिए, हल्का सा, थोड़ा सा, और थोड़ा सा इस पे आप मिक्स कर दीजिए, हल्का सा। थोड़ा सा इसमें क्या कीजिए, मिक्स कर दीजिए। ये हल्का हमने मिक्स किया। अब थोड़ी सी लेनी है हमको फ्लक्स। इसमें क्या करना है, थोड़ा सा हमको लेना है फ्लक्स। ये हमने थोड़ा सा फ्लक्स ले लिया। अब हम क्या करेंगे, हम अपना लेंगे पतला सोल्डिंग आयरन, जो हमारे पास सबसे पतले सोल्डिंग आयरन है, जिसको आप लोग माइक्रो सोल्डिंग आयरन कहते हो। वो आपको सोल्डिंग आयरन लेना है, माइक्रो वाली, ठीक है। अब ये माइक्रो सोल्डिंग आयरन की मदद से आपको क्या करना है, इसको ऐसे हल्का सा रिसोल्ड करनी है। ओके, इसको हल्का सा रिसोल्ड कर दिए, ठीक है। हल्का सा आपको रिसोल्ड करना है। अब आपको क्या करना है, हल्की सी इसके ऊपर देनी है फ्लक्स, एकदम थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं देना है, एकदम थोड़ा सा फ्लक्स देना है। अब देखिए आपका जो एसएमडी है, इसका टेम्परेचर आपको 300 से नीचे रखना है। कितना रखना है, 280। देखो मात्र 280 का टेम्परेचर। अब देखिए यही कंपोनेंट्स आपका 280 के टेम्परेचर में, देखिए बाहर आया कितना, 280। कितने टेम्परेचर, 280। यानी कि आप जब एसएमडी चलाते हैं तो आपका कंपोनेंट 300 में भी नहीं निकलता है। जब आप चलाते हैं तो आपका कंपोनेंट 300 में भी नहीं निकलता है। और ये हमारा मात्र 280 डिग्री सेल्सियस में आराम से निकल गया। तो अब आप बोलोगे कि सर जी इस आईसी को कोई नुकसान नहीं होगा, जिस आईसी के बगल से आप इस पार्ट्स को उठाए हैं। देखो क्लियर समझो, कोई भी आईसी को नुकसान होने के लिए जो टेम्परेचर होता है ना, वो 300। किसी भी आईसी को अगर नुकसान होगी तो उसके लिए कम से कम 300 का टेम्परेचर होना चाहिए, 300 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होना चाहिए, तभी उसको कोई नुकसान होगा। वरना कोई नुकसान नहीं होगा, एकदम अपने आप दिमाग में हटा लीजिए, बिल्कुल कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि 300 हम दिए ही नहीं, तो इसको कोई नुकसान नहीं होगा, एकदम बिंदास रहिए। अब जब बारी आती है ना किसी कंपोनेंट्स को बैठाने की, तो क्या होता है ना कि आपका कंपोनेंट्स हवा में उड़ जाता है। जब आप असेंबली से बैठाने लगते हैं तो आपका कंपोनेंट्स क्या होता है, एसएमडी का जो एयर प्रेशर है ना, उसी से वो गायब हो जाता है। तो उसके लिए भी एक सॉल्यूशन है। पहले इसको क्या कीजिए, आप हल्का सा क्लीन कीजिए। पहले आपको क्या करना है, हल्का सा आपको क्लीन करना है इसको।
ये हमने हल्का सा इसको क्लीन किया थोड़ा सा, देखिए एकदम क्लीन हो गया। ओके, अब आपको क्या करना है, हल्का सा लेना है रोजीन। जैसे देखिए, रिपेयरिंग में आप लोग रोजीन को देखे होंगे, है ना, सॉर्टिंग के लिए आप लोग खूब यूज करते हैं। ये देखिए, ये रोजिन को देखते हैं ना, हल्का सा रोजिन का डस्ट लीजिए। रोजिन का डस्ट होता है ना टुकड़ा, आपको थोड़ा सा टुकड़ा लेना है। ठीक है, यहाँ पे हल्का सा यूज करनी है। तो ये थोड़ा ज्यादा बड़ा टुकड़ा है तो हम इतना बड़ा नहीं यूज करेंगे, हम इसका छोटा साइज यूज करेंगे। देखिए, इसका हम क्या करेंगे, एकदम छोटा साइज यूज करेंगे। हल्का सा इसका टुकड़ा लेंगे और यहाँ पे डाल देंगे, बस। देखिए, हल्का सा हमने इसका टुकड़ा यहाँ पे डाला, थोड़ा सा। अब क्या करना है, जो कंपोनेंट्स आप यहाँ पे बैठाना चाहते हैं उस कंपोनेंट्स को कैरी कीजिए और यहाँ पे ला करके उसको रख दीजिए। ये कंपोनेंट्स हमने रख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब इस तरह से एक कंपोनेंट्स हो, दो कंपोनेंट्स हो, चार हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अब इसको देखिए, हम एसएमडी से हीट मारेंगे। ठीक है, देखिए एसएमडी से हीट मारेंगे और उस कंपोनेंट्स को कहीं देखिए वो कैसे लगता है, हम उसको अपने से लगाते हैं या ऑटोमेटिक लगता है, बस आपको नोटिस करना है। लग गया, देखिए लगा। हमें कुछ करने की उसको जरूरत नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिक वो खींच लेता है। और रोजीन एक ऐसा चीज है कि आपके पार्ट्स को वो कहीं भागने नहीं देता है। चिपचिपाहट रहता है इसमें, तो आपके कंपोनेंट्स यहां से कहीं हिल ही नहीं सकते, यहां से कहीं ये सरक ही नहीं सकता है, इधर उधर वो गायब ही नहीं हो सकता है। समझ गए? एक कंपोनेंट्स आपको परेशान करता है ना, नहीं होंगे आप परेशान। अब आप इसको क्या कीजिए, हल्का सा कॉटन लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा कॉटन लीजिए और इसको, इसमें लिक्विड लीजिए और इसको धीरे से, ओके। अब ये क्लीन हो गया, यहाँ पे कॉटन की हल्की सी जो ये धागे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, वो तो निकल जाएगा सब। अब हमें बताइए, क्या आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे काम हुआ है? देखिए, अब वो रेजिस्टेंस में आपको पता चलेगा कि उस रेजिस्टेंस पे किसी ने काम किया है। एकदम 1% भी आप नोटिस करो, क्या आपको लगता है कि उस रजिस्टर पे किसी ने काम किया, उसको निकाला है या लगाया है? हल्का सा भी आपको एहसास हो रहा है? नहीं होगा, एहसास नहीं होगा। क्यों नहीं एहसास होगा? क्योंकि हम वहां पे कचरा या गंदगी को रहने ही नहीं देते हैं, और वो इस तरह से फिटिंग होगी कि दूसरे को पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो आईसी के नजदीक में जो काम करने से आप डरते हैं, आपकी डर बिल्कुल खत्म हो जाएगी, बशर्ते उसका एक छोटा छोटा स्टेप्स आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए, ये हेडफोन का सॉकेट है। हालांकि इस सब का तो अब जमाना रहा नहीं, लोग अब ब्लूटूथ यूज करते हैं। लेकिन फिर भी ऐसे कस्टमर आजकल आपके पास एक आध दो गो आ ही जाएंगे, जिसको हम लोग कहते हैं ना, ओ कि भैया ये कनेक्टर मेरा काम नहीं कर रहा है, इसको चेंज कर दो। है कि नहीं? अब मान लो ये कनेक्टर मेरा ओके है, सपोज दैट, और इसको निकाल के हमको दूसरे मोबाइल में लगाना है। क्या करना है? दूसरे फोन में हम इसको लगाएंगे। तो हम इसको सबसे पहले सही सलामत निकालेंगे, तभी तो दूसरे में यूज कर पाएंगे। आप इसको जब सही सलामत नहीं निकाल पाएंगे तो दूसरे में आप उसको यूज कैसे करेंगे? है कि नहीं? तो सही सलामत ये आपका निकल जाएगा। आपको देखिए कुछ नहीं करना है, हल्का सा आपको लेना है फ्लक्स। ये जो फ्लक्स ये है ना, ये मैकेनिक का फ्लक्स होता है। आपको हल्का सा ये फ्लक्स लेना है और इसको थोड़ा थोड़ा, इसको थोड़ा थोड़ा यूज किए। अब हम हल्का सा ले लेंगे पीपीडी।
अब इस पीपीडी को क्या करेंगे, इसमें मिक्स करेंगे। बस इसको थोड़ा थोड़ा मिक्स करना है। देखिए ये हो गया। अब बस इसको हल्का सा ऐसे उठा करके रखिए जमीन से, थोड़ा सा इसको ऐसे हल्का सा उठा करके रखिए, हल्का सा, हल्का इसको हम उठा लिए जमीन से। अब इसमें क्या करेंगे, हम सोल्डिंग आयरन अटैच करेंगे, हल्का इधर और हल्का सा इधर, दोनों में हम हल्का 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 सोल्डिंग आयरन अटैच करेंगे। अब फिर आएंगे इसके नीचे वाले हिस्से पे और थोड़ा सा इसमें अटैच करेंगे। या फिर हम ज्यादा हीट वाला सोल्डिंग आयरन लेंगे, इसमें थोड़ा हीटिंग कम है, ये थोड़ा ज्यादा पतला है। ठीक है, हम दूसरा सोल्डिंग आयरन ले रहे हैं। अब इसके दूसरे साइड आ जाएंगे। देखिए अब हमें बताइए, सही सलामत निकला। देखिए कोई हमने एसएमडी का प्रयोग नहीं किया, ये हम ओनली सोल्डिंग आयरन की मदद से निकाले। किससे? 138 पीपीडी की मदद से। किसकी मदद से? 138 पीपीडी की मदद से। अब देखिए ये चीज आप बोलोगे कि सर ओल्ड हो चुका है, लेकिन क्या जरूरत है जी, ओल्ड हुआ तो हुआ, कोई कस्टमर तो आ सकते हैं, 200 रुपए ही आएंगे, 150 रुपए ही आएंगे, कुछ तो आएंगे। ये चीज भी तो जरूरी है हमारे लिए कि भैया अगर हमारे पास है तो हमको बदलने में क्या जाता है। बस नहीं मालूम है तो आप इग्नोर कर दोगे, अगर मालूम है तो आप उसको नहीं जानो दोगे कस्टमर को। ठीक है, अब इस चीज को हम क्या करेंगे, रिफ्रेश कर लेंगे, यानी कि फ्रेश कर लेंगे, इसके लेग को हम साफ कर लेंगे, क्योंकि इसमें पहले की पीपीडी है। हल्का हल्का इसमें फ्लक्स देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इसका ये दूसरा साइड है। ठीक है, यहाँ पे हमको हल्की सी फ्लक्स लगाना है। अब इसको इस पे यूज करना है। देखिए हल्का से इसमें सोल्डिंग आयरन सटाएंगे, ये लॉक हो गया, इसको इस तरह से पलट देंगे। अब आपको लेना है बैंड ट्विजर। क्या लेना है? पिक्चर धुंधला हो तो बताइएगा टीम मेंबर, अगर पिक्चर जी सर। धुंधला हो जाए तो बता देना है। इस तरह से इसको रख देंगे। अब बैंड ट्विजर इस पे रखेंगे और इस पे धीरे धीरे सोल्डिंग आयरन को सटाएंगे।
ये देखिए, ये सोल्डिंग आयरन हटाएंगे, ये ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगा। हो गया। अब लेंगे कॉटन, हल्का सा लिक्विड। बताइए क्या पता चल रहा है इसमें आपको, क्या दिक्कत लग रहा है, नोटिस करिए। कोई एसएमडी का हम प्रयोग यहाँ पे किया ही नहीं, कोई जरूरत ही नहीं है अपने को एसएमडी चलाने का। ठीक है, कितना आसान है। तो जिसको हम लोग बेसिक रिपेयरिंग कहते हैं ना, बेसिक रिपेयरिंग, उसमें भी एक कला होता है। बेसिक रिपेयरिंग में भी क्या होता है, एक कला होता है। अब डिपेंड करता है कि आप उस चीज को किस तरीके से कर पाते हैं। ठीक है, प्रत्येक रिपेयरिंग में एक हैंड स्किल होता है, उस हैंड स्किल को करने का तरीका होता है, वो तरीका आप कितना कर पाते हैं। करते तो आप काम बहुत सारे हैं, लेकिन उसी काम में हम आपको क्या है कि छोटी छोटी चीजों को ऐड करते हैं, छोटी छोटी चीजों को उसमें हम मिक्स करते हैं, ताकि आपका रिपेयरिंग और सहूलियत होता है, आसान होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही एवरीवन। कल हमारा है 5वां डे यानी कि लास्ट, और अभी हम सिर्फ 4 मिनट और रुकेंगे। जिनको रजिस्ट्रेशन करना है फटाफट रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। आज हमने थोड़ा सा बेसिक बताया आप लोगों को, फटाफट रजिस्टर्ड कीजिए अपने आप को। देखिए सारी बातें क्लियर है, बेसिक से एडवांस तक आप सीखोगे। वन टाइम फीस नहीं देना है, 990 से रजिस्टर्ड होइएगा। पेड ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा, और 2.5 महीने तक आपकी क्लासेस चलेगी। हर चीज इसमें हम कवर करेंगे, यूएफएस, ईएमएमसी, सीपीयू, ब्लैक पेस्टेड, व्हाइट पेस्टेड, ट्रेसिंग, फॉल्ट फाइंडिंग, सब इसमें इंक्लूड है। आपको कहीं कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक कि डीएसओ, थर्मल कैमरा, सब A to Z। इस्माइल सर आप हैं लाइन पे? हेलो सर, आप हैं लाइन पे? इस्माइल सर, आप सुन पा रहे हैं? कोई प्रॉब्लम है बताइए सर। एवरीवन, तो देखिए सामने में आपके स्क्रीन पे बारकोड है, स्कैन कीजिए। 990 ओनली पे करना है, और स्क्रीनशॉट 9113435355 पे आपको भेज देना है। आप हमारे साथ पेड कोर्स में रजिस्टर्ड हो जाएंगे। बाकी हम आपको एक पेड क्लास में ऐड करेंगे कल, कल के बाद, कल 5वीं दिन है, कल के बाद। ठीक है, तो देर किस बात की एवरीवन, फटाफट जोड़िए और अपने आप को एक एडवांस नॉलेज दीजिए। खर्चे तो आपके हर दिन होते रहेंगे, लेकिन थोड़ा खर्च अपने ऊपर करना है, ताकि आप नई चीजों को सीख पाए। जब दुकान ही करनी है, कस्टमर को ही डील कर रहे हैं, तो अच्छे से करेंगे। कोई सवाल है तो चैट बॉक्स में अनम्यूट लिखिएगा, चैट हम इनेबल कर देते हैं। चैट इनेबल है, कोई सवाल है तो आप चैट बॉक्स में अनम्यूट लिखिएगा, ठीक है, हम आपको अनम्यूट कर देंगे। आ, यस, पिंटू टेलीकॉम जी अनम्यूट हो जाइए। पिंटू टेलीकॉम जी अनम्यूट हो जाइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग कहिए। बोले सर जी, जैसे अभी ऑनलाइन क्लास लेंगे, इसके लिए फिर हाँ, सपोर्ट क्लास क्या रहेगा सर?
दोपहर में रहेगा 12 से 3। 12 से 3। जी। कितना दिन के लिए सर? 1 साल के लिए। सर मुझे ऐसा टेक्नीशियन बनना है कि जैसे फोन सब आने के बाद थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। कोई ऐसी प्रॉब्लम, लेवल का काम। देखिए कोई प्रॉब्लम इसलिए होता है ना जब जानकारी की थोड़ी कमी रहती है। अच्छी तरह से हाँ, आप सीखोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। ठीक और है कोई सर जी। सवाल? और कोई सवाल पिंटू भाई? नहीं, कोई दिक्कत वैसे नहीं है समझ रही। समझ में आ रहा है समझ ऑनलाइन जो आपका बता रहे क्लास हैं? हम देखते हैं हर रोज, जब जब आप देते हैं ना सर जी। अब जी जी। मुझे समझ में आता है, हम सोचे कि ऑफलाइन ही जाके सीखेंगे। हम बिहार सहरसा से ही हैं। नो प्रॉब्लम, अगर आपको ऑफलाइन करना है तो आप पटना गांधी मैदान आ जाइए, बाकरगंज में हमारा सेंटर है, बाकरगंज आप आते होंगे। ठीक है। यहाँ पे देखिए दो दो नंबर है स्क्रीन पे, 8294314775। आप इस पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। अगर ऑनलाइन करनी है तो ऑनलाइन कर लीजिए, बैच हमारा 5 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। सर जी ऑफलाइन में क्या सपोर्ट रहेगा? ऑफलाइन में भी 1 साल का सपोर्ट रहेगा ऑनलाइन, और ऑफलाइन की क्लासेस मात्र 20 दिन का होता है, क्योंकि हम वहाँ टाइम आवर ज्यादा देते हैं, सुबह 10 से शाम 7 बजे तक ऑफलाइन में। ओके। फिर उसके बाद ऑनलाइन भी सपोर्ट देते हैं क्या सर? हाँ, ऑनलाइन सपोर्ट तो 1 साल तक हम आपको देंगे ना। जैसे ऑनलाइन बैच चलेगा उसी में या अलग से दीजिएगा? अलग से ऑनलाइन बैच जो क्लास चलेगी वो तो अलग चीज है, ऑनलाइन सपोर्ट आपको मिलेगा 12 से 3 दोपहर में। हम्म, और कोई क्वेश्चन? चलिए पिंटू जी, और कोई क्वेश्चन हो तो हमें कॉल कर लीजिएगा। एक अनी अमीनुल अमीनुल इस्लाम भाई अनम्यूट हो सकते हैं? हेलो सर। हाँ बताइए सर। सर अभी क्लास जोड़ने के लिए कितना देना पड़ेगा? 990 ओनली। 990 कितना दिन के लिए है सर? 990 दे करके आप 7 क्लासेस लेंगे पेड वाली, उसके बाद आपका 3,000 का फर्स्ट ईएमआई आएगा। यानी आप मतलब गैपिंग में पेमेंट दे सकते हैं फीस अपना, वन टाइम देने की जरूरत नहीं है। वन वन टाइम कितना आएगा? 8,990। और ईएमआई पर? वही उसी को आप 3 भाग में बांट दीजिए, 4 भाग में। ईएमआई मैं अभी ज्वाइन करना चाहता हूँ सर ना। मैं तो अभी ऑनलाइन में ज्वाइन किया है, रिपेयर माई मोबाइल जो है ना। ओके। हम्म। इधर ज्वाइन किया, किंतु ये तो थोड़ा नॉलेज थोड़ा कम है उसका अंदर। बाकी मैं इसलिए आप हमारी क्लासेस डे 1 डे 2 डे 3 वगैरह देखे हैं? हाँ 2 दिन देखा अभी। बिल्कुल बिल्कुल, तो अगर देखे हैं आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। बाकी कनेक्ट होने के लिए आपको हमारा स्कैनर है, पे कीजिए 990, हमारे पेड सर्विस में आ जाइए। मैं हम अभी स्किम 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 शॉट मार लिया सर। मार ठीक है, दिया स्किम शॉट। बहुत बढ़िया। तो उसको उस पे मैं पे अभी करके। हाँ जी, उसको पेमेंट करने के बाद सर मेरा पास एक डीसी मशीन है। हम्म। डीसी मशीन रिपेयर माई मोबाइल क्लास ज्वाइन करने के बाद लिया। इसको थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए मैं उसका क्लास छोड़ दिया। हम्म। तो उधर डीसी मशीन का जो है, ये वाला डीसी मशीन है। इधर हम्म। रीडिंग ऑटोमेटिक रीडिंग दे रहा है, ये वाला मशीन। 1 मिनट। शोगुन कंपनी का 3010। ऑटोमेटिक रीडिंग लेता है? हाँ 1 मिनट में दे रहा हूँ। मैं अभी ऑनलाइन पे पेमेंट कर रहा हूँ 2 मिनट में। 990 ना? जी जी। ये वाला में सुनो। कोई काम नहीं कर रहा है। कोई काम नहीं कर रहा है कोई बटन? नहीं नहीं, कोई नहीं कर रहा है। ये ऑटोमेटिक रेटिंग ले रहा है। आप बूट केबल को हटाइए, बूट फुट केबल केबल खोलिए, निकालो। निकालिए बूट केबल। हाँ, हटाने के बाद दोनों हटाइए। दोनों हटा दिया। नहीं ये तो नहीं लेना चाहिए, तब तो ये एक नहीं बार लेना। ऑन ऑफ करना, एक बार ऑन ऑफ करना। एम कोई काम नहीं कर रहा है इस। सर हो सकता है कोई अंदर से जो दोनों के बीच में ना वो शॉर्ट हो गया। ये कब से प्रॉब्लम हुआ है? ये अभी काल से हुआ, मैं अभी काल ही लिया।
पावर सप्लाई का। अच्छा अच्छा ठीक है, एक काम करिए, एक काम कीजिए, इसका रीसेट ऑप्शन भी होता है मशीन का। हाँ ठीक हाँ है, हाँ। इसका रीसेट ऑप्शन होता है। आप अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, तो अभी तो मैं जा रहा हूँ, आप यूट्यूब पे लिखिएगा इसका मॉडल नंबर, ठीक है, इसका मशीन का हाँ, मॉडल मॉडल नंबर नंबर लिखिएगा, लिखा अभी, डाल करके उसका कोई लिखिएगा कि वीडियो हाउ वीडियो ही टू, नहीं देखिए आया। बता देते हैं, इस मशीन का मॉडल नंबर डाल के और वहां पे लिखिएगा हाउ हाँ, टू एडजस्ट एंड रीसेट मशीन। तो काफी सारे वीडियो आएंगे, एक बार आप उससे मदद लीजिए, बाकी हम लाइव होंगे ना तो और आपकी हम हेल्प करेंगे। अभी मैं 5 मिनट लेट हूँ मैं नेक्स्ट अभी क्लासेस के लिए। यूट्यूब में देखा, इसमें कोई वीडियो ही नहीं है। मैं ढूंढता हूँ, मैं ढूंढ के देता हूँ आपको वीडियो, ठीक है, मैं देता अभी हूँ। आप अपना नौ चैट सौ बॉक्स में नौ नंबर सौ डाल दीजिए। नब्बे हाँ, ठीक है, ठीक है। इस्माइल सर आप कंटिन्यू करेंगे क्या? मुझे अगली क्लासेस है, वो लेट हो रहा है। नंबर तो यहाँ काफी सारे हैं चैट बॉक्स में अनम्यूट का। इस्माइल सर आप हैं क्या? ठीक, इस्माइल सर आप मैं हो नंबर क्या? दे दिया सर। हाँ, एक काम कीजिए एवरीवन, आप लोग अपना अपना नंबर डाल दीजिए चैट चैट बॉक्स में, मुझे क्लास एंड करनी पड़ेगी, अगली बैच के लिए मैं लेट हो गया हूँ 6 मिनट। हमारा टीम आपको कांटेक्ट करेगा अभी। आप नंबर डाल दीजिए चैट बॉक्स ठीक में, है, ठीक है सर। नंबर मैं डाल दीजिए एवरीवन। सबमिट कर रहा हूँ इस कैनल पे 290। ओके एवरीवन, जिन लोगों को भी पेड क्लासेस में आनी है, मैं समय के अभाव में निकल रहा हूँ, तो भाई अपना नंबर डाल दीजिए चैट बॉक्स में, अभी आपको कॉल चला जाएगा। एवरीवन मैं 2 मिनट वेट कर ले रहा हूँ आप लोगों का नंबर डालने का। थैंक यू अनिमोल जी, मंजुनाथ जी, थैंक यू। नंबर डालिए फटाफट। रवि प्रकाश थैंक यू। खान भाई ओके, थैंक यू खान भाई। फटाफट नंबर डाल दीजिए और एवरीवन रजिस्टर्ड हो ही जाइए। थैंक यू अभिमान रामेंद्र कुमार जी, सर वेलकम क्यूआर शेयर कर दीजिए। एक्चुअली मेरा क्यूआर नहीं शेयर हो पा रहा है, मेरा सर। इंटरनेट बहुत। बात करने के लिए काफी सारे लोग हैंड में थे तो टाइम नहीं है ना सर, क्योंकि अगली लिंक से है सर, उधर शुक्ला सर क्लास ले रहा होगा, तो लिंक भी तो नहीं है कि मैं दूसरे से चला जाऊंगा। 8 बजे से उनका चल रहा होगा ना, चल रहा है ना उनका, देखे हैं आप? हेलो इस्माइल सर। यस सर। मेरे ख्याल से मैं मिस्टेक से जो है ना B48 में सॉफ्टवेयर क्लासेस का लिंक डाल दिया है डेमो वाले में। एक बार चेकआउट कीजिए आप, डाल दी है। 5 डे फ्री कोर्स बाकी B48 में उन्होंने डाल दी है लिंक। ओके ओके, मैंने सर क्यूआर कोड शेयर कर दिया है। जिनको भी पेमेंट करना हो वो डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। जो मिस्टेकली वो B48 में डाल दी है, फ्री वाले में, पेड में डलवाइए, वहां से डिलीट करवाइए। ओके, क्लास को एंड करते हैं एवरीवन, आपका नंबर आ गया हमारे पास, हमारी टीम अभी आपको कॉल कर लेंगे। गुड नाइट, कल फिर मिलते हैं कल, और कल लास्ट डे है याद रखिएगा।